आपका फिर से दूसरे एक लेवल 3 का क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक का पियर्सन आईआईटी और ये क्वेश्चन नंबर 57 है लेवल 3 पेज नंबर 4.40 चैप्टर नंबर 4 है आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 का। चलिए शुरू करते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड। सर ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन है किसका? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ये एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 19.3। यहाँ अब आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए 19.3 लेके केवल छोड़ दिया गया है। ठीक है। When an ornament made of gold is immersed completely in water, the volume of water displaced is 5 ml. 5 ml. If the mass of the ornament in air is 100 gram, determine whether the ornament is made of pure gold. इस क्वेश्चन में बस ये पता करना है कि जो गहना है या जो जेवर है जो भी सोना का बना हुआ है वो क्या प्योर गोल्ड का बना है या नहीं। तो इसको निकालने के लिए अब गाइस एक चीज, अब आपको एक चीज पता होगा कि दुनिया में कहीं भी सोना ले लीजिए, उस सोने का डेंसिटी अगर वो प्योर है तो 19.3 ही होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं? 19.3 होगा। तो अगर ये जो सोना ये जो गहना है, ठीक है, जिसका 100 ग्राम मास है, ठीक है, एयर में, अगर इसका डेंसिटी, ठीक है, इसका डेंसिटी अगर 19.3 आ जाए तो क्या होगा? ये भी प्योर गोल्ड का होगा। लेकिन अगर 19.3 से कम आ जाए या 19.3 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? ये प्योर गोल्ड का होगा। ये जो ऑर्नामेंट है 100 ग्राम का, अगर इसका डेंसिटी हम निकालेंगे और मान लीजिए 19.3 से कम आया या उससे ज्यादा आया तो क्या ये प्योर गोल्ड का होगा? नहीं होगा। 19.3 अगर तब प्योर गोल्ड का होगा तो बस हमको इस ऑर्नामेंट का क्या निकालना है? डेंसिटी निकालना है और कंपेयर कर देना है किससे? 19.3 से कर देना है। सो आप स्टार्ट, चलो अब शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर तो मुझे जानना पड़ेगा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसी में नीचे वो आते हैं हम लोग। तो कितना दिया था मास गोल्ड का एयर में? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दिया था गोल्ड का एयर में। और हम लोग को क्या दिया था कि जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जरा सा थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर ये पानी है, लिक्विड में डिस्प्लेस किया गया और इसके अंदर ऑर्नामेंट को डाला गया, ठीक है, ऑर्नामेंट को मान लीजिए ये तो यहाँ आ ही जाएगा, ये तो जमीन पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई अथी होता, ठीक है, यहाँ पर कोई अथी रहता तो ये कितना, इसमें कितना पानी ऑर्नामेंट को डालने, पहले यहाँ तक पानी था, ऑर्नामेंट को मैंने डाला, इसको इस गोल्ड को डाला जो 100 ग्राम का था पानी के अंदर, तो कुछ तो पानी डिस्प्लेस किया होगा। जितना पानी डिस्प्लेस किया होगा वो इस बर्तन के अंदर आ जाएगा। तो ये कितना वॉल्यूम इसका दिया हुआ है इस बर्तन का? 5। जो पानी डिस्प्लेस होके आया उसका कितना दिया? 5 ml। ऑर्नामेंट को डालने के बाद वो कितने वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है? कितने वॉल्यूम? 5 ml को। आपको ये समझ में आ रहा है? 5 ml को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या कहता है कि जो बायंसी इस पर लग रहा है, ठीक है, जो बायंसी लग रहा है इस पर, गाइस बायंसी लग रहा है वो इसी पानी के वेट के बराबर होता है। जो पानी डिस्प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो पानी डिस्प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसका जो वेट होगा वही बायंसी का भी वैल्यू होगा, वही बायंसी का भी वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट क्या हो जाएगा? ऑर्नामेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ornament in air, weight of ornament in air, weight of ornament in air upon क्या हो जाएगा? loss of weight of ornament in water। ठीक है, यही तो होता है रिलेटिव डेंसिटी का। सिर्फ ऑर्नामेंट ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी जानने के लिए क्या करते हैं? उस सब्सटेंस का एयर में कितना वेट है और उस सब्सटेंस ने कितना अपने वेट लॉस किया है लिक्विड में। ठीक है, अरे समझ में? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट निकालने के लिए तो ये हो गया। अब हमको ये कहाँ से आता है? तो आपको रिलेटिव डेंसिटी पहले ही बताया था। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख देता हूँ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं से ये आता है वेट ऑफ, इसको यहाँ करोगे डेंसिटी को मास के टर्म में लिखोगे तो यही आएगा वेट इन ऑर्नामेंट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर। अब लॉस ऑफ वेट कितना होगा गाइस, लॉस ऑफ वेट आपको कितना होगा, तो एक चीज देख लो यहाँ पर। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर। इसको समझना जरूरी है कि लॉस कितना वेट होगा, लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर ये उसी का, अच्छी सॉरी, ये उसी के बराबर होगा जितना बायंसी लगेगा, क्योंकि बायंसी ही तो इसको लॉस करवा रही है जो भी। और बायंसी किसके बराबर होती है, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है ऑर्नामेंट ने, कितना वेट डिस्प्लेस किया, तो यहाँ तो केवल वॉल्यूम दिया है, लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास अपॉन 5 ml डिस्प्लेस किया है। तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, 5 ग्राम डिस्प्लेस किया है। ठीक है, 5 ग्राम डिस्प्लेस किया है, आ रहा समझ में ये। तो ये जो मास है, अगर इसको वेट कितना हो जाएगा, तो आप केजी में बदल के इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो mg आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर यही छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि क्यों मैं छोड़ा हूँ मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, तो इस समझ में लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर कितना लॉस होगा, तो जितना उसमें बायंसी लग रहा होगा, अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। और बायंसी कितना होता है, तो बायंसी का जो वैल्यू होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं तो जितना वेट ऑफ लिक्विड, यही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना, ये वेट 5 ग्राम डिस्प्लेस किया है, तो यही बायंसी इस पर 5 ग्राम का जो वेट है वही बायंसी इस पर लगेगा और यही इसका लॉस ऑफ वेट होगा। तो वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन एयर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम दिया हुआ है, ये तो मास दिया हुआ है। लेकिन अगर उसको केजी में बदल देता हूँ, हालांकि कोई फायदा नहीं है, बट अब इंटू 10 कर देता हूँ, ये हो गया mg अपॉन। अब लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर कितना है, तो वो बायंसी के, और बायंसी अल्टीमेटली ये तो कहता है कि जितना डिस्प्लेस हुआ है पानी, उसका जो वेट होगा वही लॉस ऑफ वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का। इसी तरह से तो लॉस ऑफ वेट कितना हुआ है, तो ये 5 ग्राम का पानी डिस्प्लेस किया है इसने जब ये इसको डाला गया, और इसका वेट कितना होगा 5 ग्राम का, तो 5/1000 कर लें, क्योंकि केजी में बदल लेते हैं और इंटू 10 कर लेते हैं। हालांकि कोई फायदा नहीं, 1000 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 5 2 या 10 20 कितना आ जाएगा, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस गोल्ड का हमारा डेंसिटी कितना है, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो प्योर गोल्ड है उसका डेंसिटी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ऐसे भी होता नहीं है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या वही डेंसिटी है, नहीं, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। तो क्या ये प्योर गोल्ड है, नहीं, ये इम्प्योर गोल्ड है, इम्प्योर गोल्ड। सो गाइस इस तरह से गोल्ड चेक करते हैं। वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, ठीक है। और इसमें देखना कि कहीं पर दिक्कत हुआ है, यहाँ में लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर 5 ये कैसे लिखा हूँ ये जानना बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ वेट, पहले तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑर्नामेंट ये समझ लो, ये होता है। लॉस ऑफ वेट उतना ही होता है जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करता है बॉडी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉस ऑफ वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लूइड के अंदर उतना ही होता है जितना वेट ऑफ फ्लूइड वो डिस्प्लेस करता है। समझ में आ रहा है ये चीज, यही पहले यहाँ तक पानी था, उसके बाद मैंने गोल्ड को डाला तो कुछ पानी यहाँ से गिर गया होगा और इस बर्तन में आ गया, तो जितना इस पानी का वेट होगा, यही डिस्प्लेस पानी है, उतना ही ये लॉस ऑफ वेट करेगा, और दरअसल वही उसका बायंसी का भी मैग्नीट्यूड होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।